वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज हम देखने वाले हैं हिरकनी। दोस्तों, ये मूवी एक ऐसी जांबाज औरत की है जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए एक भेड़िए से लड़ पड़ी थी। मूवी की शुरुआत में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के किले को देखते हैं और अब किले के में शाम के समय तोपें चलती हैं तो किले के सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं और तभी हम हिरकनी नाम की एक औरत को देखते हैं और हिरकनी अपनी जान लगा के वहाँ किले के दरवाजे की ओर भाग रही होती है। लेकिन आखिर में जब हिरकनी दरवाजे तक पहुंचती है तो दरवाजा बंद हो जाता है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस दरवाजे की ओर क्यों भाग रही थी। इसका जवाब आपको मूवी में आगे पता चल जाएगा। अब हम छत्रपति शिवाजी महाराज को देखते हैं और वीर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होने वाला होता है। इसी वजह से गांव के सभी लोग अंदर से काफी ज्यादा खुश भी होते हैं और हर तरफ शिवाजी महाराज का परचम लहरा रहा होता है और साथ ही साथ किले में सभी लोग शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे होते हैं। तब इस गाँव वाले मिलकर शिवाजी महाराज को देखने जा रहे होते हैं क्योंकि शिवाजी महाराज की प्रजा उन्हें भगवान जैसा पूछती थी, जिसके पास शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो जाता है। और दोस्तों, अब हम हिरकनी के पति जीवाजी राव को देखते हैं और जीवाजी राव शिवाजी महाराज के सेना में सिपाही था। जीवाजी राव देखता है कि हिरकनी काफी ज्यादा नाराज होती है। तब जीवाजी राव हिरकनी से पूछता है कि तुम इतनी नाराज क्यों बैठी हुई हो। वो कहते हैं कि आज तक मैं महाराज को देख नहीं पाई हूँ और इसलिए मुझे एक बार महाराज से मिलना है। तो वो हिरकनी से वादा कर देता है कि एक दिन तुम्हें महाराज से मैं जरूर मिलवाऊंगा। ये सुनकर वह अंदर से ज्यादा खुश हो जाती है और हिरकनी और जीवाजी राव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और ऐसे उनको काफी समय गुजर जाता है। हिरकनी अपने परिवार को भी बहुत अच्छे से संभाल रही होती है और एक दिन उसका बेटा होता है पैदा। हिरकनी और जीवाजी अपनी बेटी को देखकर वो बड़े खुश हो जाते हैं। उनका बेटा ही अब उनके लिए सब कुछ होता है। अब एक दिन की बात है कि हिरकनी देखती है कि उसका बेटा काफी ज्यादा रो रहा होता है। तब हिरकनी अपने बेटे को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। फिर तभी गांव के कुछ लोग जंगल की ओर भागते हुए जा रहे होते हैं। तो इनको उन लोगों से पूछते हैं, भागते हुए देखकर जीवाजी कहता है कि तुम गांव की तरफ क्यों भाग रहे हो, ऐसे क्यों जंगल में भाग रहे हो। तो तब गांव के लोग शिवाजी को बताते हैं कि हम उस भेड़िए के पीछे भाग रहे हैं जो भेड़िया गांव के बच्चों पर हमला करके उनको मार डालता है, इसलिए हम उस भेड़िए को मारने चाह रहे थे। ये सुनकर शिवाजी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर भागने लग जाता है भेड़िए को मारने के लिए जंगल की ओर। ये हिरकनी शिवाजी को रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन शिवाजी उसकी बात नहीं मानता और भेड़िए को मारने के लिए जंगल में चला जाता है। हिरकनी पूरा दिन शिवाजी का राह देखती रहती है और साथ ही से हिरकनी को इस बात की टेंशन होती है कि कहीं भेड़िया शिवाजी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसके बाद शाम के समय शिवाजी जब घर वापस आता है तो वे देखते हैं कि हिरकनी उससे ज्यादा काफी ज्यादा नाराज होती है। तब शिवाजी से कहता है कि मैं उस भेड़िया को इसलिए मारने गया था क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि वो भेड़िया हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे और साथ ही साथ मैं एक सिपाही भी हूँ और इसलिए हमेशा मुझे उस भेड़िए को अपने गाँव से बाहर करना ही होगा, अपने गाँव की रक्षा करनी होगी। और दोस्तों, आगे भी हिरकनी को इस भेड़िए के बारे में को मारने की तरकीब भी बताता है कि वो कहता है कि कभी तुम्हारे सामने अगर वो भेड़िया आ भी जाए तो तुम इस तरकीब से उस भेड़िया को मार सकती हो। अगली सुबह शिवाजी उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तब हिरकनी शिवाजी से पूछती है कि आखिर कौन सी खुशखबरी है। वो कहता है कि महारानी ने हमें अपने पास मिलने के लिए बुलाया है और महारानी हमारे बेटे को भी देखना चाहती है। ये सुनकर दोस्तों हिरकनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पागल हो जाती है क्योंकि आज से पहले हिरकनी महल में कभी नहीं गई थी। शिवाजी से कहते हैं कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम महारानी से मिलने के लिए जाएंगे। इसके बाद हिरकनी अपने बेटे को भी तैयार करती है और खुद भी काफी अच्छे से तैयार हो जाती है। अब शिवाजी अपनी पत्नी और बेटी को लेकर महल में जाता है। महल में शिवाजी और हिरकनी महारानी का इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन दोस्तों, तभी हिरकनी का बेटा पैंट में टॉयलेट कर देता है और इसी वजह से हिरकनी अपनी बेटी की पैंट बदलने लगती है। लेकिन जब वो अपनी बेटी की पैंट बदल रही होती है तभी वहां से छत्रपति शिवाजी महाराज जी गुजरते हैं और जब तक हिरकनी शिवाजी को देखती है जब तक शिवाजी महाराज जा चुके होते थे। इस बार भी हिरकनी शिवाजी महाराज को देख नहीं पाई थी। आगे दिखाते हैं तो शिवाजी हिरकनी महाराज से मिलते हैं। वह महारानी उनके बेटे को आशीर्वाद देती है। साथ ही साथ महारानी उससे कहती है कि तुम्हारा बेटा आगे चल के एक बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। पर जब महारानी हिरकनी के बेटे का नाम पूछती है तब हिरकनी बताती है कि अभी तक हमने इसका नामकरण नहीं किया। दोस्तों, हिरकनी घर संभालने के साथ साथ किले में दूध भी भिजवाया करती थी और किले का एक रूल था कि शाम के समय जब तोपें चलती हैं तो किले के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसके बाद किले का दरवाजा अपने आप अगली सुबह खुलता है और अगर कोई दरवाजा बंद होने के पहले किले से बाहर नहीं जा पाता तो वो उसे पूरी रात किले के अंदर गुजारनी पड़ती है। एक दिन हिरकनी अपने बेटे के साथ किले में दूध लेकर वापस घर जा रही होती है पर तभी रास्ते में हिरकनी की सहेली उसे कहती है कि मुझे चूड़ियां लेनी है और हम दरवाजे के बंद होने से पहले चूड़ियां लेकर आ जाएंगे। हिरकनी उसके इस बात का डर था कि वो लोग सही समय पर दरवाजे के बाहर पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर वो गए नहीं तो पूरी रात किले में बितानी पड़ेगी। लेकिन हिरकनी सही समय पर अपनी सहेली के साथ दरवाजे के बाहर आ जाती है और अब हम दोनों जंगल के रास्ते से घर जा रहे थे। तभी हिरकनी के रास्ते में अपनी सासू माँ मिलती है। उसकी सासू माँ कहती है तुम्हें घर आने में इतना समय क्यों लग गया। वो कहती है कि हम लोग कुछ सामान खरीद रहे थे और इसलिए हमें तो आने में थोड़ा टाइम लग गया। इसके बाद उसकी सासू माँ कहती है तुम बच्चे को लेकर घर जाओ, मैं डॉक्टर से अपने घुटने के दर्द की दवाई लेकर आती हूँ।
इस पर हिरकनी भी सासू माँ से कहती है कि आप बच्चे को लेकर घर जाइए, मैं आपकी दवाई लेकर आ जाऊंगी। इतना कहकर दोस्तों वो दवाई लेने के लिए चली जाती है। और अब जंगल में जब वो जा रही होती है, इतने में उसके सामने एक आदमी आ जाता है और उस आदमी के हाथ में एक हथियार होता है। वो सीधे ही हिरकनी को देखकर उसे मारने की धमकी दे रहा होता है। पर हिरकनी से आदमी से डरती नहीं है, वो उसे कहती थी तुम यहाँ से चले जाओ वरना मेरा पति तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इसी बीच दोस्तों वहां पर जीवाजी आ जाते हैं। जीवाजी उस आदमी को देखते ही उसका आशीर्वाद लेता है और तब जीवाजी हिरकनी को बताते हैं कि ये सेना के अध्यक्ष हैं, नायक हैं हमारे। वो तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही है। सुनकर दोस्तों हिरकनी से माफी मांगती है, जिसके बाद नायक शिवाजी को बताता है कि हमारे जंजीरा किले में दुश्मनों ने हमला कर दिया है और इसलिए हमें कल सुबह उस किले पर जाकर दुश्मनों से लड़ाई करनी होगी। जीवाजी भी कहता है कि ठीक है, हम लोग कल सुबह लड़ेंगे और हम ही जीतेंगे। अब रात के वक्त हिरकनी जीवाजी से कहती है आप कल लड़ाई में मत जाइए ना। जीवाजी कहते हैं मैं यहाँ रुकूंगा तो मेरी आत्मा शर्म से मर जाएगी, क्योंकि ऐसे मुश्किल समय में अगर मैं अपने कर्तव्य से दूर भाग जाऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हिरकनी दोस्त को चाहकर भी जीवाजी को रोक नहीं पाती। अगली सुबह शिवाजी हिरकनी और अपने बेटे से अलविदा लेकर किले के लिए चला जाता है। दूसरी ओर हिरकनी काफी अच्छे से अपने घर को संभाल रही होती है। एक रात की बात है, हिरकनी अपनी बेटी को सुला रही होती है। तभी घर के बाहर कुछ अजीब आवाजें आती हैं। हिरकनी को लगता है कि शिवाजी जंग से वापस आ गया है, इसलिए वह जल्दी से बाहर आती है। लेकिन घर के बाहर हिरकनी को वही भेड़िया दिखाई देता है और भेड़िया को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद हिरकनी जल्दी से अपने घर में आ जाती है और घर अच्छे से बंद कर लेती है। अगले दिन की बात है, हिरकनी माता भवानी की पूजा करती है और माता से अपने परिवार की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगती है। और दोस्तों जब हम किले से दूध पहुंचाकर घर आ रहे होते हैं तब उसकी सहेली बताती है कि आज पता है तुम्हें महल में बहुत बड़ा त्योहार है, इसलिए हमें आज महल के अंदर भी दूध पहुंचाना है। ये सुनकर हिरकनी ज्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि दूध पहुंचाने तक जब जाएगी तब महाराज को देख लेगी, क्योंकि दोस्तों आज तक हिरकनी ने महाराज को नहीं देखा था। हिरकनी जब घर में दूध लेने जाती है तभी देखती है कि उसकी सासू माँ पैर के में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और इसलिए हिरकनी सोच लेती कि आज वो महल में दूध पहुंचाने नहीं जाएगी। इससे सबसे पहले अपनी सासू माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। लेकिन तब हिरकनी की सासू माँ कह देती कि त्योहार के समय तुम्हें दूध महल में पहुंचाना चाहिए, मैं खुद डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। फिर भी दोस्तों हिरकनी को अपने बेटे की टेंशन होती है कि आखिर उसके बेटे को संभालेगा कौन। लेकिन इतने में एक दादी माँ हिरकनी से कह देती है कि तुम अपने बेटे की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बेटे को संभालूंगी, मगर तुम शाम होने से पहले अपने वापस आ जाना, क्योंकि मुझे रिश्तेदार के घर जाना है। हिरकनी कहती है कि ठीक है, मैं शाम से पहले घर आ जाऊंगी। दोस्तों अब हिरकनी दूध लेकर जल्दी से महल पहुंचती है तो महल में त्योहार की जो तैयारी चल रही होती है और दूध लेकर वो वापस आने घर हो जाती है तो तभी वहां पर देखती है कि कुछ लोग एक सिपाही को लेकर जा रहे होते हैं और उस सिपाही की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो एक आदमी से पूछती है कि आखिर इस सिपाही को क्या हुआ, तो वो आदमी कहता है कि जंजीरा किले में लड़ाई हो रही थी ना, उस समय ये घायल हो गया था। ये सुनकर दोस्तों से घबराहट भी होती है कि कहीं जीवाजी को कुछ ना हो जाए, और इसलिए हिरकनी भागते हुए उस सिपाही को देखने जाती है। वहां उसे पता चलता है कि सिपाही जीवाजी राव नहीं है और तभी माता से दुआ मांगते हैं कि जीवाजी जैसे भी है बिल्कुल सही सलामत रहे। अब दोस्तों उसके बाद हिरकनी जल्दी से किले के दरवाजे की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी किले की दौड़े चलती है और दरवाजा बंद होने लग जाता है। फिर जब तक हिरकनी दरवाजे तक पहुंचती है उससे पहले दरवाजा बंद हो जाता है और आज उसको किले के अंदर ही रहना पड़ेगा। जिसके बाद वो वापस सिपाही से कहती है कि मुझे घर जाकर अपने बच्चे को देखना है, मेरा बच्चा अकेला है। लेकिन सिपाही उठने की बात कहता है, वो मानती नहीं है। उसे कह देती है कि अगर दरवाजा तो अगली सुबह ही खुलेगा। उसके बाद दोस्तों वो हिरकनी को किले की धर्मशाला में लेकर जाते हैं और वहाँ हिरकनी बैठे बैठे अपने बेटे के बारे में सोच रही होती है। हिरकनी को उसके बात का भी डर होता है कि कहीं वो भेड़िया उसके बेटे को मार ना डाले। इसी वजह से वह सोच लेती है कि वह कैसे भी करके किले से बाहर जाकर ही रहेगी। तभी एक आदमी हिरकनी को बताता है कि किले के पश्चिम यानी वेस्ट दिशा में एक बड़ी सी खाई है। इसके वही एक रास्ता है जहाँ पे कोई सिपाही नहीं रहता, लेकिन उस तरफ से नीचे जाना बड़ा मुश्किल होता है और खाई को ऊपर से देखने पर तो लोगों को चक्कर आ जाता है। पर उस समय दोस्तों हिरकनी को सिर्फ अपना बेटा दिख रहा होता है और इसलिए वह कैसे भी करके पश्चिम दिशा की ओर जाने लग जाती है। वो दोस्तों हिरकनी जब खाई की ओर जाती है इतने में वहां पर एक सिपाही आ जाता है और वह सिपाही उसे आगे जाने के से रोक देता है। कहता है तुम कहाँ जा रही हो। हिरकनी से सिपाही को सारी बातें बताती है। वे कहती है प्लीज आप मुझे इस खाई से नीचे जाने दीजिए। पर दोस्तों कहते हैं कि तुम पागल हो गए, इस खाई से नीचे जाओगे तो मर जाओगे, हमें चली जाओगे ऊपर। तो मैं तो कहती मैं यहाँ से जाना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों तभी रुकने का एक वहां पर हिरकनी वहां से एक लकड़ी की सिपाही पर मार देती है, जिससे कि सिपाही बेहोश हो जाता है, मरता नहीं है। वो अब एक कपड़े की मदद से नीचे जाने की कोशिश करती है। दूसरी ओर हम महल में एक आदमी को देखते हैं और वो आदमी सिपाही से कहता है कि त्योहार के लिए थोड़े दूध कम पड़ गया है, क्या किसी के पास यहाँ दूध है। तब कुछ सिपाही बताते हैं कि हिरकनी धर्मशाला में रुकी हुई है और तुम वहां जाकर उससे दूध ले सकते हो। वो आदमी दर्शना में हिरकनी के पास जाता है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। और साथ ही साथ दोस्तों अब हम हिरकनी को देखते हैं। वो खाई से नीचे उतर कर काफी मुसीबतों का सामना कर रही होती है। उसके शरीर पे काफी चोटें भी आ जाती है और वो आदमी सिपाहियों से जाकर कहता है कि धर्मशाला में हिरकनी कहीं बड़ी नहीं है,
तब सिपाही सुनकर जल्दी से हिरकनी को हर जगह ढूंढने लग जाता है। तभी उनके लोगों को वो सिपाही बेहोश मिलता है, जिसे हिरकनी ने सिर पर मार कर बेहोश कर दिया था। वो सिपाही फिर सभी को बताता है कि हिरकनी खाई से नीचे चली गई है। अब दोस्तों यहाँ सभी को लगता है कि हिरकनी एक जासूस है और वह दुश्मनों की मदद कर रही है, जिसके बाद वो सिपाही से सोचकर खाई में आग की गोली फेंकने लगते हैं। अगर दुश्मन ऊपर आने की कोशिश करेगा तो वह जलकर मर जाएगा। आग की गोली की वजह से हिरकनी और मुसीबत में पड़ जाती है और साथ ही साथ हिरकनी के शरीर पर चोटें भी आ जाती है। दूसरी ओर महल में त्योहार भी शुरू हो जाता है और सभी लोग त्योहार का काफी ज्यादा आनंद उठा पाते थे। इसके बाद हिरकनी जब खाई में नीचे उतर रही होती है, इतने में उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे जाके गिरती है। चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। तभी सपने में हिरकनी उसका बेटा दिखाई देता है और वो उठकर जल्दी से अपने घर की ओर जाने लग जाती है। लेकिन हिरकनी की हालत इतनी खराब है कि वो लंगड़ाती हुई चल रही थी। पर इतनी सारी मुसीबत एक माँ ही अपने बेटे के लिए सहन कर सकती है। दोस्तों अब जब हिरकनी अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर के पास वही भेड़िया खड़ा था, जिसके बाद वो भेड़िया हिरकनी को मारने के लिए उसके पास आ जाता है। लेकिन वह अपनी पूरी जी जान से उस भेड़िए से लड़ती है और आखिर में उस भेड़िए को मार डालती है। इसके बाद दोस्तों वह जल्दी से अपने घर में जाती है। घर में वो दादी माँ हिरनी के बेटे के साथ बैठी हुई थी। हिरकनी अपने बेटे को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो बेटे को बहुत प्यार करने लगती है। अगली सुबह यह बात पूरे गाँव में फैल जाती है कि हिरकनी ने भेड़िए को मार डाला और साथ ही साथ वो सिपाही और हिरकनी को अपने महल में लेने जाते हैं। अब दोस्तों महल में जाती है तो उसे अपने सामने छत पर शिवाजी महाराज बैठे दिखते हैं। शिवाजी महाराज हिरकनी से कहते हैं कि तुमने पिछली रात हमारे कानून को तोड़ा है, क्यों किया है तुमने ऐसा। तब दोस्तों हिरकनी बताते कि मैंने अपने बेटे के लिए कानून तोड़ा था। उसके बाद शिवाजी महाराज उस खाई के पास वापस लेकर जाते हैं। हिरकनी से कहते कि तुम पिछली रात जैसे नीचे गई थी ठीक इसी तरह जाके दिखाओ। लेकिन दोस्तों अब उसे खाई दिखाई दी थी तो उसको चक्कर आ जाते हैं। महाराज कहते हैं कि मैं इस खाई से नीचे नहीं जा सकती। हाँ शिवाजी महाराज जी तभी सभी से कहते हैं कि एक माँ अपने बेटे के लिए कितने भी मुसीबतों को पार कर सकती है और मैं तुम्हारी हिम्मत के लिए दाद देता हूँ और मैं तुम्हारे बेटे का नाम झुंझा राव रखता हूँ। झुंझा राव का ये मतलब बहादुरी और शौर्य है। शिवाजी महाराज यहाँ सिपाही से कहते हैं कि हिरकनी को सम्मान के साथ उसके घर छोड़ दिया जाए और साथ ही साथ शिवाजी महाराज कहते हैं हम इस खाई के पास हिरकनी नाम का दरवाजा लगाएंगे जिससे पूरी दुनिया को प्रेरणा मिलेगी। इसके बाद सभी सभी सिपाही सम्मान के साथ उसे घर छोड़कर आ जाते हैं, जिस पर घर पर शिवाजी महाराज हिरकनी की आरती के साथ स्वागत करता है। यानी कि दोस्तों वह भी सही सलामत है। इसी के साथ ही ये रखने की जय जयकार होती है और यह मूवी